दुनिया होती है वो वाकई में बहुत अजीब होती है। असल में इसमें जो होता है वो दिखाई नहीं देता है और जो दिखाई देता है असल में वो होता नहीं है। आज की हमारी कहानी भी इसी से मिलती जुलती है, जिसमें एक शख्स की मौत भी होती है, मौत की वजह भी होती है, सुसाइड नोट भी मिलता है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का पता नहीं होता है कि मृत्यु किसकी हुई है। ऐसी ही आज एक कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब मेरा नाम है अनीता गौतम। तो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि ऐसी ही एक कहानी है। वाकया मध्य प्रदेश के भोपाल की सेंट्रल जेल का। दिन होता है 29 जून का और जो साल होता है 2019। इस दिन की यह घटना है। इस दिन एक कैदी जो पैरोल पर 14 दिन की पैरोल पर बाहर आता है। बाहर क्यों आता है? क्योंकि उसके जो पापा होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी एवज में उसे 14 दिन की जो बेल होती है उस पर बाहर निकाला जाता है। अब 29 जून का वाक़या इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 29 जून को उसे वापस जेल में जाना होता है। अपनी जो बेल की जो रिहाई के दिन थे उन्हें काटने के बाद उसे वापस जाना होता है। लेकिन वापस जाने से पहले ही पुलिस के पास एक न्यूज़ आती है। जो जेल प्रशासन होता है उसके पास जो लोकल पुलिस होती है वहाँ से एक न्यूज़ आती है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ऐसी न्यूज़ पाकर जो जेल प्रशासन होता है वो भी उसके भी कान खड़े हो जाते हैं और वो भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब इतनी खबर सुनने के बाद जो लोकल पुलिस होती है उसके द्वारा एक न्यूज़ और भी मिलती है कि उसके पास से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें लिखा गया है मरने की वजह। उसने लिखा गया है कि अब मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है जो मेरी बेल करा सकते हैं, तो मैं अब अपनी मेरी ज़िंदगी का कोई महत्व नहीं है, तो मेरी जो मृत्यु है उसका किसी पे भी इल्ज़ाम ना दिया जाए। जो वहाँ की जो पुलिस होती है वो उसे वहाँ पर पहुँचती है उनके घर पे। जैसे ही घर पे पहुँचती तो आसपास के लोगों से जानकारी मिलती है कि इनके घर से सुबह के टाइम धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है तो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस वहाँ पे पहुँचती है। जैसे ही पुलिस वहाँ पे पहुँचती है तो वो देखती है कि एक व्यक्ति है जो पूरी तरह से जला हुआ है। लेकिन इस आस में वो उस व्यक्ति को फिर भी अस्पताल में भर्ती करवा देती है। लेकिन जैसे ही वो अस्पताल में लेकर जाते हैं उसे, तो जो वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब इतना होने के बाद वहाँ उस व्यक्ति के जो रिश्तेदार होते हैं उसका जो शव होता है उसे रिश्तेदारों को सौंप दिया जाता है। अब रिश्तेदारों को जो सौंप दिया जाता है उसके बाद वह उसका अंतिम संस्कार करने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। अब वेट होता है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही जो वहाँ की जो लोकल पुलिस होती है और जो जेल प्रशासन होता है सोच लेता है उसकी फाइल को बंद करने का। अब 24 घंटे का टाइम निकलता है। 24 घंटे के बाद उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। अब इस कहानी को मैं थोड़ा यहीं पे रोकने के बाद उस व्यक्ति के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। उस व्यक्ति का नाम होता है राजेश परमार। उसकी जो उम्र होती है वो होती है 34 साल और वहीं भोपाल का ही वो रहने वाला होता है। अब इसके बाद आते हैं अपनी कहानी पर। अब इतना होने के बाद जब उसकी 24 घंटे के बाद उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वहाँ का जो एएसपी होता है अखिल पटेल, वहाँ के जो एएसपी होते हैं अखिल पटेल, उनके पास वो रिपोर्ट पहुँचती है। जैसे ही वो रिपोर्ट पहुँचती है और वो रिपोर्ट को देखते हैं वो अचंभे में पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है। उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि उस व्यक्ति की मृत्यु जलने से नहीं बल्कि गला घोटने से हुई है। तो इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें खटकती है, बहुत सारे सवाल आते हैं। सवाल कुछ ऐसे कि अगर राजेश को आत्महत्या ही करनी थी तो उसे किसने मार दिया पहले। इस तरीके के बहुत सारे सवाल होते हैं। अब जो एएसपी होते हैं वो वहाँ से जितने भी फोटोग्राफ्स होते हैं वो मंगवाते हैं अपने पास। अब वो फोटोग्राफ जो मंगवाते हैं उनके पास जब वो फोटोग्राफ पहुंचते हैं तो 2 फोटोग्राफ उन्हें ऐसे मिलते हैं जो उन्हें सोचने पर और अपने दिमाग को चलाने पर मजबूर कर देते हैं। पहला फोटोग्राफ, उसमें उस व्यक्ति के जो फेस होता है और जो नीचे का धड़ वाला हिस्सा होता है वो पूरी तरह से जला होता है और जो हाथ और पैर होते हैं वो इतने जले नहीं होते हैं। दूसरा फोटो में उसके जो पैर होते हैं वो एक जगह जुड़े हुए होते हैं। अब वो सोचते हैं कि अगर इस व्यक्ति ने आत्महत्या किया है या जलकर ये मरा है तो उसके पैर एक जगह नहीं होंगे, वो तड़फा भी होगा। जब तड़प से कोई मरता है तो उसके पैर एक जगह नहीं हो सकते।
फोटो में ऐसा लग रहा था जैसे उस व्यक्ति के पैर किसी ने बांध रखे हो। अब जो पुलिस होती है वो सोचने पे मजबूर हो जाती है। उसके बाद जो एएसपी होते हैं वो एक टीम बनाते हैं और वापस उस जगह पे पहुंच जाते हैं। उनके घर पे जैसे ही वो पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद उनके पास से उनके जो घर के आसपास होते हैं उनसे पूछताछ की जाती है। तो जैसे ही उनसे पूछताछ की जाती है तो उन्हें पता चलता है कि जो ये राजेश था वो 28 तारीख की जो शाम होती है 2 लोगों के साथ देखा गया था। तो जैसे ही वो लोग ऐसा बताते हैं तो पुलिस के फिर से कान खड़े हो जाते हैं और वो एक पूरी टीम बनाते हैं। उस जो फाइल होती है उसे बंद करने के बजाय उसे खोल देते हैं और उस पर जाँच शुरू हो जाती है। जैसे ही उस पर जाँच शुरू होती है तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति की पहचान में लग जाते हैं कि ऐसे कौन व्यक्ति थे। इस व्यक्ति की जान पहचान के लिए सबसे पहले जो राजेश होता है उसके फ़ोन डिटेल्स लेके निकाली जाती है। अब उसकी जो खोजबीन करी जाती है तो उससे पता चलता है कि उसका एक नंबर एक्टिव था कल तक। तो जैसे ही उस नंबर की पहचान होती है उस नंबर पे कॉल किया जाता है, वो नंबर अभी बंद आ जाता है। लेकिन बंद आने के बावजूद भी उसकी कॉल डिटेल खंगाली जाती है। जैसे ही वो कॉल डिटेल उनके सामने आती है तो उनके पास से एक ऐसा नंबर होता है जिससे लगातार बातें होती रहती है। वो था निहाल नाम का एक व्यक्ति का नंबर। अब उस निहाल नाम के उस व्यक्ति की खोजबीन करी जाती है। उस व्यक्ति का जो नंबर होता है उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है और उसकी जो आखिरी लोकेशन होती है उसकी जांच की जाती है। उसकी जो लोकेशन होती है, लास्ट जो लोकेशन होती है वो होती है गुजरात की। अब गुजरात में पुलिस की एक टीम भेजी जाती है। जैसे ही गुजरात में टीम पहुंचती है निहाल जो होता है वो पकड़ा जाता है। अब निहाल जब पकड़ा जाता है तो निहाल को वो टीम वापस भोपाल ले आती है। भोपाल लाने के बाद जैसे ही निहाल से पूछताछ की जाती है तो निहाल अपने जो कहानी बताता है वो पूरी पलट देता है। निहाल के द्वारा जो कहानी बताई जाती है उसमें कुछ ऐसा होता है कि जब जो राजेश होता है वो 23 जून को अपनी जो माँ होती है उसको पूजा के लिए भेज देता है और उसके बाद ये पूरी प्लानिंग करता है। उसका कहना होता है कि वो वापस अब जेल नहीं जाएगा, वो इस दुनिया में भी रहेगा लेकिन दुनिया के सामने मर भी जाएगा, पुलिस वगैरह के सबके सामने। अब जब ऐसी प्लानिंग बनाता है उसके बाद जो निहाल होता है वो मना कर देता है, लेकिन राजेश उसे बहुत सारे लालच देता है पैसे का और उसे कुछ एडवांस भी देता है। अब वो एडवांस में उसके चंगुल में फंस जाता है। तो जो निहाल होता है उसके बारे में जब पुलिस खोजबीन कर रही थी तो उसे पता चलता है कि जो निहाल होता है वो राजेश के ही मकानों में पहले किराए पर रहता था, इसलिए उसकी जान पहचान थी। अब जब निहाल उसके चक्कर में पड़ जाता है तो वे दोनों प्लानिंग बनाते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की जो हूबहू राजेश जैसा हो बॉडी वगैरह से। तो उसे वो ढूंढने के लिए जाते हैं। 28 तारीख की शाम को वो मोबाइल अपने कमरों पर रखकर बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वो अपने घर से थोड़ा बाहर निकल जाते हैं पेट्रोल पंप के पड़ता है एक, उसके पास से उन्हें एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम राजू होता है। राजू उन्हें बिल्कुल हूबहू ऐसा ही हेल्थ वाइज ऐसा ही दिखता है, तो वे उससे दोस्ती कर लेते हैं और उसे थोड़ी बहुत ही बातें करके अपने घर पे ले आते हैं। जैसे ही वो अपने घर पे लाते हैं उन्हें तो उसके बाद उसे शराब वगैरह पिला देते हैं। तो जो राजेश होता है उसका गला दबाकर उसकी मृत्यु कर देता है। उसके बाद उसके ऊपर वो बाइक से जो पेट्रोल निकलता है वो डाल देते हैं और घर में जो कॉपी किताबें होती है वो डालकर और जो ऊपर से छत वाला रास्ता होता है उससे निकलकर वो बाहर चले जाते हैं और खिड़की से उसमें आग लगा देते हैं। अब इस तरीके से उसकी मृत्यु होती है। जैसे ही पुलिस को ये सारी कहानी पता चलती है तो पुलिस अब उसके चक्कर में पड़ जाती है कि अब राजेश को कैसे निकाला जाए। वो निहाल से पूछताछ करती है, लेकिन निहाल बोल देता है कि वो राजेश उस टाइम पे जब मैं यहाँ से गुजरात गया था तो राजेश दक्षिण जो इंडिया है, साउथ इंडिया है, राजेश साउथ इंडिया की तरफ भाग गया था। उसके बाद अचानक ही निहाल के पास एक कॉल आता है राजेश का अगले दिन। तो जो निहाल होता है वो पुलिस के चंगुल में होता है। निहाल पुलिस के सामने ही उससे बातचीत करता है। राजेश बोलता है कि क्या हुआ, सब ठीक है? तो निहाल बोलता है हाँ सब ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं हुई है।
अब उसके बाद उसकी कोल्ड ट्रेस करी जाती है, पुलिस उस अगले ही दिन उसके पास पहुंच जाती है और उसे पकड़ लिया जाता है। तो इस तरीके से इस केस की समाप्ति होती है और राजेश को दोबारा पुलिस पकड़ लेती है। तो दोस्तों इस तरीके से आज का जो टाइम है उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि लोगों को वो अपने जो जुर्म करते हैं उसके हिसाब से भी अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए या फिर अपने आप को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो सतर्क रहिए आप अपने और अपने परिवार को इन सभी चीज़ों से बचा कर रखें।